कैसे भी करके इस साल मैं बैंकर बनना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ सो दैट मुझे जल्दी जॉब मिल जाए। आजकल सभी यही सोच रहे हैं। तो आइए उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए वो आज हम देखते हैं। हाउ टू बिकम बैंकर इन 2024। बेसिक्स, बिगिनिंग एंड बेसिक्स, लर्निंग एंड रिटेनिंग, मॉक्स एंड एनालिसिस। मैंने तैयार बैंकिंग एग्जाम की तैयारी को इन 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि बिगिनिंग एंड बेसिक्स। बिगिनिंग एंड बेसिक्स में आपको यही आना चाहिए, ये चीज़ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चाहे नंबर्स का हो, फ्रैक्शंस का हो या डिविजन्स का हो, ये कैसे करते हैं और ऐसे ही क्यों करते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले ये आना चाहिए। और इसके साथ आपको आना चाहिए कि इसको ट्रिक्स अप्लाई करके कैसे फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ इसको कर सकते हैं। अयो टीचर, हम तो ग्रेजुएट बने बैठे हैं इधर, आप एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में बता रहे हो, हमको क्या इतना भी नहीं आता है क्या? अगर ऐसे बोलने वाले बच्चे हैं तो मैं उनको बोल दूं कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स जिनकी ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं हो, वो लोग भी बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से लिमिटेड टाइम पीरियड में क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सब एक चीज़ बारीकी से बता रही हूँ मैं आज। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तगड़ी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सरप्राइज देने वाली हूँ। अब इधर देखिए, तो उसको कैसे करना है वो आना चाहिए। फिर साथ ही साथ में उसके ट्रिक्स भी आना चाहिए कि इसको फास्ट कैसे करना है एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद HCF LCM आना चाहिए, और ये HCF और LCM का कॉन्सेप्ट के साथ फास्ट कैसे करना है वो भी आना चाहिए। इस चीज़ को अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं इसका ही वीडियो बताने वाली हूँ। जिनको भी HCF और LCM उसके ट्रिक्स, बेसिक्स सब सीखना है, जो भी बैंकिंग एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर जो भी बैंक एग्जाम की नीड है, HCF और LCM को लेके जो बैंक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी जो भी नीड है वो सब एक ही वीडियो में मैं बता दूंगी। अगर कोई सीखना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में HCF और LCM ऐसे टाइप कीजिए। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट स्टेप में आके आपको कैसे कैंसिलेशन कैसे होता है, कटिंग कैसे होता है, ये चीज़ आपको फटाक से नहीं आ पाया, वहीं आप मार्क्स खो बैठते हैं। फिर लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज चार्ट, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये आपको लर्न रहना चाहिए। अब एकदम ध्यान से सुनिए। सभी बोलते हैं टीचर लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। लर्न करने बैठते हैं, थोड़ा एक एफर्ट्स डालते हैं, लर्न ही नहीं होता है टीचर, क्या करें हम? उसके लिए एक नंबर की मस्त सोल्यूशन बताती हूँ। देखो क्या करो, परसेंटेज चार्ट मैंने जो बनाया है ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बनाया है। अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो इसका भी कमेंट कीजिए, मैं इसको भी आपको रिपीट करूँगी। परसेंटेज चार्ट, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, इनको ना एक अच्छे से ऐसे पेपर में ढंग से लिख के रखिए। लिख के क्या कीजिए, उसको ना 2-3 बार लर्न कीजिए, 1-2 बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, 1-2 बार लर्न कीजिए। ऐसे आपको सिर्फ 1 हफ्ते के लिए करना है, सिर्फ 1 हफ्ता। उसके बाद इनका जो भी वो चार्ट है ऐसे जगह पे चिपका दो जहाँ पे आपका आना जाना बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पे ज़्यादा आप लोगों से बात भी ना करते हो। ऐसे 2 जगह, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनकी जगह पे रहता ही है। फर्स्ट, मिरर, जहाँ पे आप बाल बांध रहे हो या फिर कुछ रेडी हो रहे हो, वहाँ पे मिरर के ठीक बगल में एक बार उस जगह पे, और जब सुबह सुबह उठ के आप ब्रश करते हो उस टाइम पे। इन दोनों ही सिचुएशन में आपको आपसे कोई बात नहीं करता है, ना आप किसी से बात करते हो,
तो उस टाइम पे उस पे थोड़ा फोकस रखो। मैं गारंटी देती हूँ 1 ही महीने में आपको ये तीनों परफेक्ट हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं प्रैक्टिकली जो प्रूवन है, जो पॉसिबल है, मेरे स्टूडेंट्स को मैंने ये राय दिया हुआ है, उन्होंने बोला है मुझे कि यस टीचर हमसे ये हो पाया है, हमने ये कर दिखाया है, इसीलिए बोलती हूँ। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, आपने सबने बचपन में जनगण गाया है, एक उम्र तक गाया है, 10th स्टैंडर्ड तक। अभी इस टाइम पे भी अगर हमने आपको पूछा कि जनगण मन बोल के दिखाओ, एग्जैक्टली करेक्टली बोलेंगे। अब क्यों? आप रोज प्रैक्टिस करते हो क्या उसको? नहीं, एक ड्यूरेशन तक आपने उसको रोज प्रैक्टिस किया है, दिमाग में वो बैठ गया है। वैसे ही ये भी एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही इसको रोज देखना है, बस उसको रोज बोलना है। उस और बैठ के लिख लिख के प्रैक्टिस करने से बेटर उसको रोज देखना है, आपको आएगा ही आएगा। और प्रैक्टिस के टाइम पे तो वो कहीं ना कहीं आएंगे ही, वैसे ही आपको वो रिटेन भी हो जाएंगे ब्रेन में। आई होप ये ट्रिक आपको काम आ जाएगी। अभी नेक्स्ट, लर्निंग एंड रिटेनिंग। लर्निंग एंड रिटेनिंग तब शुरू हो जाएगा जब आप ये सब कर लोगे। तो टॉपिक्स यहाँ से शुरू हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, पजल, सिलॉग, आरसी, एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, फिलर्स, बहुत सारे टॉपिक्स, यहाँ से आपका लर्निंग शुरू हो जाता है। लर्निंग करते करते ही आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान से समझ के लेना है। अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ एग्जाम। प्रीलिम्स में आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी चाहिए, मेंस में आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के साथ आपको कितना ग्रिप है वो चीज़ चाहिए। सिर्फ प्रीलिम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और सिर्फ मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप अगर देखना चाहते हो तो प्रीलिम्स चाहते हैं तो प्रीलिम कमेंट कीजिए, मेंस चाहते हो तो मेंस कमेंट कीजिए। फिर अप्लाइंग ट्रिक्स फॉर स्पीड। अभी इधर क्या है, अप्लाइंग ट्रिक्स फॉर स्पीड में आप जो भी ये सीखे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सभी के साथ ये जो पढ़ रहे हो इनको मिक्स करके उसको कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करना है। कैलकुलेशन स्पीड आपको तभी इंक्रीज हो पाएगा जब आप इन सब को लेके कंसेप्चुअली प्रिपेयर रहोगे। तो नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारे बच्चे इस सेक्शन में बहुत मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक यही करते हैं कि रिवीजन के लिए आप अलग अलग सोर्सेस चूज कर लेते हो। एक बार इसका रिवीजन करो, एक बार इसका रिवीजन करो, एक बार इसका रिवीजन करो। फर्स्ट थिंग, ऐसा किसी रिसोर्सेज से पढ़िए जहाँ पे आपको सारी चीज़ें, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग ढंग से पढ़ा रहा हो। तो उसी चीज़ का जो भी आपने नोट्स बनाया है, जो भी आपके टॉपिक्स का नोट्स है, उनको जो आपने बनाया है उसी को रिवीजन करना है। उसी को 2 बार 3 बार ऐसे रिवीजन करना है, ना कि किसी और सोर्सेस का बार बार करें। इससे क्या होता है, एक ही चीज़ का रिवीजन करोगे, ब्रेन में फिक्स भी हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए ग्रिप भी आएगा। अलग अलग चीज़, अलग अलग रिसोर्सेस का रिवीजन करोगे तो इसका अलग मेथड, उसका अलग मेथड, तो कौन सा मेथड एग्जाम में करना है, कैसे उसको रिटेन करना है, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कीजिए, लेकिन एक ही रिसोर्सेस का कीजिए। आपको जब लग जाता है कि हाँ बाबा, मेरा सारे टॉपिक्स मेरे थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, मैं उनके बारे में जानता हूँ, और लगभग 70 to 80% आपकी सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन हो गई है, तब आप मॉक्स देना शुरू कीजिए। व्हेन टू अटेम्प्ट मॉक्स का आंसर वही है, तब आप मॉक्स देना शुरू कीजिए। मॉक्स कैसे देना है, शुरू में ही कोई भी मॉक्स खरीदिए मत। सब कुछ, प्रैक्टिस मॉक हो गया, अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, सब में आपको सेक्शनल मॉक देते हैं, 10-10 मिनट्स का रहता है। उसको पहले 1-2 महीने के लिए सब कुछ उसी से प्रैक्टिस कीजिए आप। जब आपको उसके बाद जब आपको लग जाता है हाँ आई एम रेडी टू गिव द मॉक्स, तब आप खरीदिए। फिर उसके बाद शुरुआत में 1 हफ्ते में एक ही मॉक दीजिए, 1 हफ्ते में एक ही मॉक। तो उससे क्या होता है, उस मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए।
मॉक्स को एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो मैं मॉक्स को एनालाइज कैसे करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी इस क्लास में मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जब आप मॉक्स दोगे आपको इधर 3 सेक्शन के 3 टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे। एक जो आपने लिखा है और आपके सही हुए हैं, दूसरा जो आपने लिखा है लेकिन गलत हुआ है, और तीसरा जो आपने लिखा ही नहीं। तो इन तीनों को कैसे एनालाइज करना है, यही तीनों ही सिलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो जाएंगे। आई होप आपको ये हाउ टू बिकम बैंकर की जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपको कोई भी चीज़ में किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चाहता है एकदम बिगिनिंग एंड बेसिक से, एकदम शुरू से एडिशन सब्सट्रैक्शन वहाँ से अगर मैं आपको सिखाना शुरू करूँ तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, सो दैट हमको भी मोटिवेशन मिलता है। आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप इसको समझ रहे हो, तो मैं यहाँ से भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के नंबर्स के हो, चाहे वो नंबर्स के हो या फ्रैक्शंस के हो या डेसिमल्स के हो, वहाँ से भी मैं आपको सिखा सकती हूँ और इंग्लिश ग्रामर को भी बहुत सिखा सकती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।